हे दोस्तों, मेरा नाम समीर अंसारी है और आज मैं एक नए और एक बहुत वंडरफुल टॉपिक को लेकर आया हूं। जिस टॉपिक में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो कर कौन कौन से नियम को फॉलो कर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बंगला हो, उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके पास नेशनल टूर हो, उसके पास फॉरेन टूर हो, उसके पास लाइफ स्टाइल हो, सिक्योरिटी ऑफ इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। ये सारी चीजें हर एक इंसान चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। या तो उसको सही कंपनी नहीं मिल रही है या फिर उसको सही सिस्टम नहीं मिल रहा है, और दोनों चीजें अगर सही मिल जा रही है तो उसको सही अपलाइन, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज अब आपको घबराने की, अब टेंशन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको शार्प माइंड ट्रेनिंग सिस्टम के द्वारा ये सारे गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर दिया है तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो काम करना होगा माइंडसेट। हाँ दोस्तों, माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो कर एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपका माइंडसेट किसी भी सही जगह हो जाता है तो आप उस चीज को बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। दोस्तों आज माइंडसेट पर अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो माइंडसेट के ऊपर बनाई गई हैं, और माइंडसेट अगर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में नहीं होगा तो हमारा काम करने में मन नहीं लगेगा। दोस्तों ये माइंडसेट ही है जो आपको दिन रात, आंधी बारिश, धूप सर्दी, हर एक जगह, हर एक कंडीशन में भागने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों माइंडसेट आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आकर करना होगा, वो भी कम से कम 5 साल का। हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कम से कम 5 साल का माइंडसेट करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, क्योंकि आप 1 साल 2 साल को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को सीख सकते हैं, लेकिन आपको पैसिव इनकम चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए, आप वो सारा कुछ करना चाहते हैं जो आप तक अभी तक नहीं किया है, तो आपको कम से कम 5 साल का माइंडसेट करना होगा और टिककर काम करना होगा। दोस्तों आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, बहुत सारे प्लेयर आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन रन वही बना पाता है जो टिक कर काम करता है, और जो टिक नहीं पाता है उस स्कोर बोर्ड पर नाम किसी और का होता है, रन किसी और के नाम पर बन रहे होते हैं। दोस्तों आपको भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोर बोर्ड में अपना नाम चाहिए, आपको रॉयल्टी में अपना नाम चाहिए, पैसिव इनकम में खुद का नाम चाहिए, तो आपको कम से कम 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में टिकना होगा। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का पहला नियम है। अगर आप माइंडसेट कर गए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर तो मैं दावा देता हूं, मैं श्योर बोलता हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहला काम आपको माइंडसेट करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में। दूसरा काम, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने आने के बाद आपने माइंडसेट कर लिया, आपने ठान लिया कि मुझे 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में टिके रहना है और टिक कर काम करना है। दोस्तों जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के साथ साथ आपको बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियां, दिक्कत आना शुरू हो जाती हैं। आपके रिश्तेदार बोलना शुरू कर देते हैं, आपके दोस्त बोलना शुरू कर देते हैं, आपके कलीग्स बोलना शुरू कर देते हैं, आपकी खुद की फैमिली बोलना शुरू कर देती है कि आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम कहां फंस गए, तुम गलत जगह काम कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बोली जाती हैं। तब जाकर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का दूसरा नियम काम करता है, और उस नियम का नाम है कमिटमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आपको दूसरे नियम पर काम करना होगा। आपने माइंडसेट कर लिया, अब माइंडसेट को बिगाड़ने के लिए आपके रिश्तेदार आ गए, आपके दोस्त आ गए, आपके फैमिली वाले आ गए, आपके कलीग्स आ गए, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारे लोग आ जाते हैं माइंडसेट खराब करने। अब आपका नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का दूसरा नियम आप पर काम करने वाला है, और उस नियम का नाम है कमिटमेंट। दोस्तों खुद से कमिट हो जाओ। आप इस बिजनेस को शुरू किए हो, इस बिजनेस को शुरू करने के पीछे आपकी एक वजह रही है। शायद आपको एक कार लेना है, शायद आपको एक घर बनाना है, शायद आपको बैंक बैलेंस लेना है, शायद आपको अपना फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, या फिर बहुत सारे वो सपने जो अभी तक आपने कहीं और से पूरे नहीं किए हैं, आप इस सिस्टम से पूरा करना चाहते हैं। आप कमिटमेंट लो खुद से। आप कमिटमेंट ले सकते हो उस टीम के लिए जो टीम आप पर विश्वास कर आपके साथ जुड़ चुकी है।
क्योंकि दोस्तों आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, कलीग्स, कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन वो फैमिली, वो एसोसिएट्स, वो टीम आपके साथ आकर जुड़ गई जो टीम आपको जानती नहीं थी। आप कमिटमेंट हो जाओ उस टीम के प्रति, आप उस टीम को कामयाब होने के लिए लग जाओ, उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए लग जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपनी टीम के प्रति कामयाब होने का कमिटमेंट ले लिया, आपने अपनी टीम को कामयाब बनाने का कमिटमेंट ले लिया, तो आप खुद तो कामयाब हो ही जाओगे, अपनी टीम को भी कामयाब कर लोगे। दोस्तों यहां पर आपका दूसरा नियम, दैट इज कमिटमेंट। आप क्यों इस बिजनेस में आए हो, अपनी टीम के प्रति क्या कमिटमेंट है आपका, ये कमिटमेंट लेकर काम करना शुरू कर दो। आपके जो भी नेगेटिविटी, जो भी आसपास के लोग जो भी आपको गलत बोल रहे हैं, सब पीछे हट जाएंगे आपके कमिटमेंट के आगे। बस कमिटमेंट ले लो। और अब बात करेंगे हम तीसरा नियम के बारे में। आपने माइंडसेट कर लिया, आपने कमिटमेंट ले लिया, लेकिन अब आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। हां दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में सीख जाएंगे, 1 महीना, 2 महीने में सीख जाएंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आपसे सही समय मांगता है और एक अच्छा खासा टाइम उसको चाहिए होता है। तो अब तीसरा नियम यहां पर आपको काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा, और उस तीसरे नियम का नाम है एटीट्यूड चेंजिंग। दोस्तों आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। बहुत सारा जो नजरिया हमने पुराने जगह पर, पुरानी चीजों पर दिया, उस नजरिए को बदलना होगा। अपने माइंडसेट में रिच माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा, पुअर माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा, अपनी रिच मेंटेलिटी को लाना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड अगर रिच माइंडसेट वाला हो जाएगा तो आपका तीसरा नियम आपका यहां पर काम करना शुरू कर देगा और आप पल भर में काम करते करते आप कामयाब होने लगेंगे। दोस्तों आप अगर एटीट्यूड नहीं बदल पाए तो होगा क्या? आपको पता है कि आज अगर एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोग एटीट्यूड चेंज ना कर पाने के वजह से आज अपने आप को विकसित नहीं कर पाए हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने एटीट्यूड के वजह से आज दुनिया में उनका नाम और निशान दोनों नहीं है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा रानू मंडल, एक गायिका जो कभी भीख मांगकर गाना गाती थी, लेकिन उसको एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको कुछ बेहतरीन करने की, उसको एक वंडरफुल मौका मिला, उसको एक अच्छा सा मंच मिला, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला और उसने वहां पर थोड़ी सी शोहरत भी हासिल की। दौलत, शोहरत जब उसके पास आई, लेकिन तीसरा जो नियम उसको चेंज करना था, एटीट्यूड, वो उस पर काम नहीं कर पाई। वो अपने व्यक्तित्व पर, अपने नजरिए पर काम नहीं कर पाई, एटीट्यूड नहीं बदल पाई और आज रानू मंडल का नाम और निशान दोनों इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक समय जब हमें चेंज करना होता है, एटीट्यूड बदलना होता है, तब बदला जाए, तब वो समय हमें कामयाब होने देता है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा सचिन के साथ खेलने वाला एक बहुत बड़ा महान बल्लेबाज। सचिन ने अपना कैरियर की शुरुआत उसके साथ की थी और आज सचिन ने 100 सेंचुरी की भी सेंचुरी बना दी, मतलब गॉड बन चुका है क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर। और उसके साथ खेलने वाला उसका अपना ही दोस्त विनोद कांबली, आज उसका नाम और निशान नहीं है। क्यों? सचिन से अच्छा खेलता था, उसके बहुत सारी चीजें सचिन से अच्छी थी, बट उसका एटीट्यूड सचिन से अच्छा नहीं हो पाया। उसने अपने एटीट्यूड पर काम नहीं किया, उसने अपने एटीट्यूड को विकसित नहीं किया और जब एटीट्यूड विकसित नहीं हुआ तो आज उसका नाम और निशान क्रिकेट की दुनिया में नहीं है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा नोकिया। आज नोकिया एक ऐसा मोबाइल फोन जो आज से कुछ साल पहले सिर्फ नोकिया के नाम से ही जाना जाता था। हर जेब में नोकिया का फोन होता था, फोन का मतलब नोकिया। आज से कुछ साल पहले नोकिया का क्रेज ऐसा क्रेज था कि उसको टक्कर देने के लिए कोई भी आगे पीछे नहीं था। बट नाउ स्टिल प्रॉब्लम यही आया कि नोकिया का नामो निशान गायब हो गया। क्यों? नोकिया के मालिक ने एटीट्यूड चेंज नहीं किया, उसने अपने आप में, अपने मोबाइल्स में बहुत सारी चीजों में बदलाव नहीं किया। दोस्तों आज नोकिया टिका हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग उसके इच्छुक नहीं है उसको लेने के लिए। आज नोकिया का नामो निशान गायब हो गया है।
डायनासोर ने बदलाव नहीं किया, आज दुनिया पे नहीं पाए जाते हैं। HMT घड़ी, उसके मालिक ने उसमें बदलाव नहीं किया, खुद के एटीट्यूड में बदलाव नहीं किया, आज गायब है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो एटीट्यूड ना बदल पाने के वजह से आज दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आज हमें भी अपने तीसरे नियम पर काम करना होगा और उस नियम का नाम है एटीट्यूड। आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। ये तीसरा नियम है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का। दोस्तों, बात करते हैं चौथा नियम। जब हमने सीखना शुरू कर दिया, सीख लिया, हमने माइंडसेट कर लिया, खुद से कमिटमेंट कर लिया, टीम के प्रति कमिटमेंट कर लिया और सीखना, एटीट्यूड चेंज करना शुरू कर दिया, अब चौथा नियम काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में और उस नियम का नाम है एक्शन प्लान। दोस्तों, आपको अभी एक्शन प्लान पर काम करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा जो नियम है उस नियम का नाम है एक्शन प्लान। आपको अपने एक्शन प्लान पर काम करना होगा। आपको एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाना होगा पूरे हफ्ते का। आज कितना काम करना है, कल कितना काम करना है, उसके अगले दिन कितना काम करना है, ऐसे ही पूरे हफ्ते का आपको एक्शन प्लान, एक्शन चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट पर काम करना होगा। और आपको उस चार्ट की मदद से ही आपको पूरा ओवरऑल एक सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों, ये 4 नियम हैं, 4 नियम हो गए। 4 नियम कंप्लीट होने के बाद हमें जो अगला काम करना होता है वो कंपनी के सिस्टम पर काम करना होता है। काम करते करते हम कंपनी के सिस्टम्स को देखते हैं और वो सिस्टम क्या है उसको नहीं पता है, वो मेरी अगली वीडियो देखेगा तो 100% उसको यहाँ पर सिस्टम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम मिलते रहेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।